तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अभी तक किस तरह की हो सकता है मुश्किल? मैं गिरफ्तार हो जाऊं। नजर रखिए इस गाड़ी पे, यहाँ से वहाँ अभी बड़ा फासला है। शौकत बसरा का केस, उसके लिए जो कल पेपर लेने गए लोग वकील समेत गिरफ्तार कर लिए गए, 1 घंटे बाद वकला को छोड़ा। दूसरा मैटर कर्नल आबिद महमूद खग्गा खानेवाल से, उसको गिरफ्तार कर लिया। एजाज पंवर वो लेने गए थे कागजात, उसको गिरफ्तार कर लिया। उमैर नियाजी के वालिद साहब अपने लिए, और उमैर नियाजी साहब जो यहाँ मौजूद हैं, जो इन्हीं की पटिशन थी, ये पेपर लेने गए थे और कल 2 मरतबा उनसे स्नैच कर लिए गए, छीन लिए गए, और पुलिस वाले उसमें मुलव्वस हैं। उनका नाम भी लिया है उमैर नियाजी साहब के वाले साहब ने। उसके साथ बन्नू से मलिक पख्तून यार खान, उनको जब पेपर लेने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह हाफिज फरहत से पेपर छीन लिए गए। इसी तरह हसन न्याजी के कागजात जमा कराने के लिए जेल अथॉरिटीज़ ने उसको सिग्नेचर कराने से इनकार कर दिया। इसी तरह सनम जावेद जो हमारी लेडी खातून जो 7 महीने से जेल में है, उसके वालिद साइन कराने गए हैं, उनको जेल अथॉरिटीज़ ने साइन कराने से इनकार कर दिया। इसी तरह ये भी खबर है कि मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली के मेंबरान, उनके तस्दीक कुनिंदा और तायद कुनिंदा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह शेख वकास ढंग से उनके घर पे छापा मारा गया, उनके ऊपर चादर चार दीवारी की पामाली की गई। फिर हमारी लीडर है समयाल से फाखर निशात गुमन, उसके घर में छापा मारा गया और जिस अंदाज से उनके यहाँ चादर चार दीवारी की पामाली हुई, घर को तोड़ा गया, वो सब सामने है। बिलाल उमर बोदला है देवालपुर से, उनके साथ इसी तरह की ज्यादती हुई है। बल्कि आज के अखबार में आप पढ़ लेंगे, इम्तियाज चौधरी साहब PP 68 से, मंडी बहाउद्दीन से प्रॉबेबली, वो जब पेपर जमा कराने लेने गए नॉमिनेशन फॉर्म्स, उसको PTI का समझ के गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसने कहा भाई मैं तो PTI का नहीं हूं, मैं तो पीपल्स पार्टी का हूं, फिर उसको छोड़ दिया गया। ये है तर्ज अमल। ये इस पे एक मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ रहा है। एक ज़माने में कम्युनिस्टों के खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी, उनको गिरफ्तार कर लेते। एक अदीब थे, उसको जब गिरफ्तार करने गए पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पर इल्ज़ाम तो मुझे बता दें। उसने कहा तुम कम्युनिस्ट हो? उसने कहा मैं तो, मेरी तहरीरें पढ़ लें, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ। उन्होंने कहा एंटी हुए तो क्या हुआ, आप कम्युनिस्ट तो हुए ना। तो उन्होंने ये इस यही समझ के उन्होंने कहा कि PTI के नहीं हो, PP के हो, चलो P एक तो मुश्तरका है ना, लिहाजा गिरफ्तार कर लिया। ये तर्ज अमल हम इलेक्शन कमीशन को भी बता रहे हैं। इस सिलसिले में हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी पटिशन फाइल कर ली है, और इंशाल्लाह आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल कर रहे हैं। ये जो तर्ज अमल जारी है, ये पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। वाहिद फेडरेशन की अलामत है PTI, उसको क्रश करना और उसको डिसमेंटल करने का मतलब है कि आप पाकिस्तान की रियासत की जड़ें खोखली कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकाइयों को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन सब का नोटिस कंसर्न फोरम को लेना चाहिए और इन ROs को तब्दील होना चाहिए, और कानून और कायदे के मुताबिक हर शहरी का हक है, हर पार्टी का हक है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उसको पार्टिसिपेशन का मौका मिले। थैंक यू। हक है। और एक पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद जो है किसी भी नौइयत का वो काबिल कबूल नहीं है। और माजी में हमने देखा कि इस्लामाबाद शहर में बहुत एहतजाज हुए, कुछ की कुछ बनाई भी की गई। लेकिन आज अगर एक कमज़ोर तबका एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आता है तो उसको उसके एहतजाज का हक मिलना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। और कोई गैर ज़रूरी तशद्दुद जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में कोई भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। यहाँ माएँ बहनें हैं जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके खामिन सालों से लापता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस अलमिया को हमें कौमी अलमिया समझना चाहिए। ये कोई बलोच अलमिया नहीं है, ये हमारा हर एक का एक अलमिया है। इसको सामने रख कर हमें मामला करना चाहिए उन लोगों से जो आज इस्लामाबाद आए हैं अपना हक मांगने। देखिए कानून में तरीका है, वो अपना एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं, ये सब कुछ तो मुमकिन है। लेकिन क्या ये होने दिया जाएगा? इतला ये भी है कि लोगों के ID कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि नादरा से वेरिफिकेशन ना हो सके। वो एक उज़र बनाया जा सकता है कागजात नामजदगी रद्द करने के। तो हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि कागजात छीन लिए जाएँ, दाखिल ना करने दिए जाएँ, या लोगों का जो ID कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो हम देखेंगे। सब के बावजूद मैं समझता हूँ
जमहूरी अमल जो है आगे बढ़ेगा। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होती हैं, जिसकी हमें कभी उम्मीद है, तो एक अवाम का फैसला सामने सर आएगा। आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अभी तक तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आपको अभी तक किस तरह की हो सकता है मुश्किल? मैं गिरफ्तार हो जाऊं। नजर रखिए, इस गाड़ी पे यहाँ से वहाँ अभी बड़ा फासला है, सर अभी तक इसलिए कोई थ्रेड आपको या कोई तरह की? देखिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ये मुश्किल दौर है। सब लोग जो इस अमल में शामिल हैं, जिन्होंने फैसला किया है शामिल होने का, उनको इब्तला का, मुश्किलात का सामना करना होगा। और जो कोई भी इस अमल में पढ़ना चाहता है, सोच समझ के उसको इस अमल में पढ़ना चाहिए। वो गलत मुतालबा था, और मेरा ख्याल है वो वकला जिन्होंने मुतालबा किया था वो अपनी तंजीमों की नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे थे, ये उनकी ज़ाती राय थी। और उन्होंने इस मामले से मैं समझता हूँ किसी हद तक किनारा कशी की है। लेकिन ये एक तशवीशनाक बात थी, क्योंकि जिन वकला ने ये मुतालबा किया उन सब की सियासी वाबस्तगी हमें मालूम है, उन सब का ताल्लुक एक ही सियासी जमात से है। और उनका ये मुतालबा करना एक इंतहाई तशवीशनाक बात थी कि क्या वो सियासी जमात इलेक्शन से फरार चाहती है।